बड़ी कृति बाबा साहब इसको मानते थे। ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। संविधान देने के बाद, जैसा दीपक ने बताया, संविधान देने के बाद यदि बाबा साहब बौद्ध धर्म नहीं देते, यदि दीपकायन धम्मा भी नहीं लिख के जाते, बौद्ध धर्म दे जाते, लेकिन ये नहीं दे के जाते, तो भी हम बौद्ध धर्म में ईश्वर को ले आते, बौद्ध धर्म में मिलावट को ले देते। बाबा साहब ने सारी मिलावटों को खारिज कर दिया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का विशुद्ध रूप इस किताब में दिया, विशुद्ध रूप। इसलिए दुनिया पर ये बाबा साहब का दूसरा बहुत बड़ा उपकार है और इसको बाबा साहब अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति कहते थे। जबकि बाबा साहब को संविधान के द्वारा ही मतलब दुनिया ने अलंकृत किया, लेकिन दूसरे सबने सब वो तो और भी बड़ी उपाधि की, ये ब्रह्मांड की उपाधि मतलब पूरी दुनिया में। तो ये सब था। अब दूसरा प्रबोधनकार आए और अपना प्रबोधन दे, जितना जल्दी हो सके, नहीं तो मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा, क्योंकि 3 शिक्षक इसको मेरे सामने ही हैं। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और 2 लेक्चरर साहिबान हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको मौका, सभी बच्चों को मौका, कोई भी जो भी कुछ बोलना चाहे तो आए। रामविलास जी और जो अन्य हैं, जो भी कोई कुछ भी कोई बोलना चाहे तो जल्दी आए, अपना प्रबोधन दे। बच्चे महिलाएं नहीं तो फिर मैं बाई नेम भी बुलाना पड़ेगा, तो आए। मैं जी अच्छा, पहले आप बोलना चाहें। नंदकिशोर घोष जी, जैसे मैंने बताया था, कितना डेडिकेटेड, मैंने संवाददाता कहूँ, मीडिया प्रभारी कहूँ, क्या कहूँ इनको, मतलब इतना डेडिकेशन मैंने इनको करीब 6-7 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। कितना लोग उधर टीवी चैनल पर भी मैं बड़े समर्पण भाव से काम किया। इतने साल की घर में काफ़ी तकलीफ के बावजूद, इनकी वाइफ नहीं है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, और कितनी भी देर रात, एक रात कोई बहुत बारिश थी, इस वजह से हमने इनको रोक पाए, एक बार ही रुक पाए हैं, तो कितनी भी रात को इनको अपना घर जाना होता है। कि इस तरह के लोग धन्य हैं, बाबा साहब इस तरह के लोगों को धन्य करते हैं कि जो इस कारवां को लेकर के आगे ले जाते हैं, और वो नहीं कतरन लोग हैं जो इस कारवां को पीछे भी ले जा रहे हैं। तो ऐसे भी कतरन लोगों की कमी नहीं है जो इस कारवां को पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के धन्य लोग हैं जो इस कारवां को आगे ले जा रहे हैं। तो उन्हीं में से नंदकिशोर घोष भी अपना प्रबोधन देना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद इस महामंगल दिन पर आप प्रबोधन दें। सीमाओं में जैसे लोग संभव है। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूँ और आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बहुत बाबा साहेब का जो जयंती है बहुत धूम से मनाई जा रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर आना मेरा खुद का निजी फैसला है कि मैं यहाँ आऊँ और उड़ीसा का बुधवार को अटेंड करूँ। माननीय एस अम्बेडकर जी ज्ञान के अथाह सागर हैं इस समय, और उन्होंने जो भी वक्तव्य यहाँ पे रखा है, जो भी जानकारी आपको दी है, अलग अलग सब्जेक्ट पे, एक जैसा उन्होंने कभी नहीं बोला, हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। और धम्म कारवां को लेकर के, बुद्धिज्म को लेकर के, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी के विषय में बहुत सारी बातें रखते हैं। मैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल चला रहा हूँ 2016 से, और इस पर मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर काम करता हूँ। उस सब्जेक्ट का नाम है जातिवाद, यानी जातिवाद के खिलाफ। बहुत सारी बातें हुई हैं इसकी, कह सकता हूँ। तो वैसे कई बहुत सारी क्रिमिनल रिपोर्ट्स आती हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे कोई रिपोर्ट्स कराता हूँ। तो जात के कारण इतनी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं आज के समय में, जबकि बाबा साहेब का अथवा, जैसे कि उन्होंने बताया कि बाबा साहेब को लेने के लिए कोई नहीं गया वहाँ, बहुत पुरानी बात है। बाबा साहेब अकेले थे, विश्व में एक ही हस्ती थी और उसको भी लेने कोई नहीं गया। तो ये भी एक जातिवाद का ही विषय है कि वो हम किस समाज से थे। साहब ने कहा भी था कि अगर वो जनरल कैटेगरी से होते, राजपूत कन्या ब्राह्मण होते, तो उन्हें लेने शायद काफी लोग जाते हैं। आज के टाइम में आजादी के 75 साल बाद भी भारत की राजधानी दिल्ली में भी तमाम तरीकों से जातिवाद होता है, और उस जातिवाद को खत्म करना ही हमारा मकसद है। यदि जात-पात के भेदभाव के कारण हम लोगों को बात में जलील किया जाता है, नीचा दिखाया
ST, खास तौर से SC ST पर बहुत क्राइम होता है कि जात को लेके उसको हर तरीके से डुबोने की पूरी कोशिश की जाती है। हम अपनों द्वारा भी टारगेट होते हैं। जो मनु का गुलाम है, मनु व्यवस्था का गुलाम है, वो हमारे लोगों को टारगेट करता है। हमारे मुंह से हमारे शब्द छीन लिए जाते हैं। हम रास्ते पे चलते हैं, हमें रास्ते पे चलने नहीं दिया जाता है। हकीकत है, प्रमाण है, साबित कर सकता हूँ। मैं मीडिया टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं मीडिया टेक्नोलॉजी में कभी भी फेल नहीं होता। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर, जज के सामने। जज को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये हकीकत है। हमारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, वहाँ उनको दब के ही रहना पड़ता है। जो लोग रिटायर्ड हो गए वो बताते हैं, जो लोग जॉब पर हैं वो भी ऑफ कैमरा, यानी कैमरा चालू नहीं है, उस स्थिति में बताते हैं कि हमारे लोगों को दब कर रहना पड़ता है। ये तो मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। राजधानी के अलावा जैसे मैं हरियाणा में आया हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा जातिवाद की स्थिति यहाँ पर क्या है। केवल जाति के कारण भी हम इस ओर जा रहे हैं कि जातियां ना रहें, जातिहीन समाज की स्थापना। लेकिन ये सिर्फ एक कहने की बात है, हकीकत में ऐसा नहीं है। स्कूलों में भी जातिवाद है। अभी राजस्थान का एक कांड हुआ था, एक छोटा सा बच्चा मारा गया था, कुछ महीने पहले की बात है, शायद अगस्त के आसपास की बात है, 2022 में। जालोर कांड, छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा, उसने पानी पिया भी नहीं था, और किसके द्वारा मारा गया? शिक्षक के द्वारा। और उस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। ये एक अकेली घटना नहीं है, ये तो एक बहुत ठीक इसके ही कुछ दिन बाद, एक महीना भी होगा, 250 रुपए की फीस ना देने के कारण यूपी में उतना ही बड़ा बच्चा फिर मारा गया, सिर्फ 250 रुपए की फीस ना देना। तो आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह तमाम किस्म की मीडिया है, और उसमें हम ऑनलाइन उन लोगों को देख रहे हैं, हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन आज से कुछ साल पहले, 2012 से पहले, जब एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन इस दुनिया में नहीं आया था, भारत में नहीं था, तो उस वक्त कितना घटनाक्रम घटता था, कितना जातिवाद होता था, कितने तरीकों से हम लोग उसको ना तो पकड़ बनाते थे, ना हमें पता चलता था, ना हम सोच पाते थे। वो लोग क्राइम करते हैं, कहानी गढ़ के आपके सामने रख देते हैं, आप इसे हकीकत मान लेते हैं, यह हकीकत है। वो लोग कहानियां बदलना जानते हैं। मैंने कहा शब्द छीन लेते हैं। अभी यहीं की बात बता रहा हूँ, हमारी एक साथी से बात हो गई थी, डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी, हरियाणा के चीफ अभियंता हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। 15 डिग्रियां उन्होंने की हुई हैं। उनका केस मैंने किया था, हमारी सारी मीडिया ने रिकॉर्ड किया था, शंभू जी ने रिकॉर्ड किया था नेशनल स्तर से, मैंने रिकॉर्ड किया चंडीगढ़ जाके। डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल, उन्होंने रिजर्वेशन का सहारा नहीं लिया, बिना रिजर्वेशन के उन्होंने इस पोस्ट पे काम किया लगातार। उनको एक फर्जी केस में फंसाया जाता है रिटायरमेंट के कुछ समय पहले, 2 साल पहले, और अब मैंने उनका केस जब किया था रिपोर्टिंग पर, तो 1.5 साल हो गए। डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी ने 15 डिग्रियां की हुई और रिजर्वेशन का सहारा नहीं लिया, उनसे नौकरी, पेंशन सब छीन लिया गया, झूठे केस में फंसा रखा है, यानी शेर को नीगर बना दिया। तो इस बुराई के खिलाफ मैं था, हूँ, रहूंगा, कोई मेरा साथ दे न दे, मैं अंतिम सांस तक लगा रहूंगा इसमें, क्योंकि मैंने खुद 30 साल जातिवाद झेला है और बहुत बुरी तरीके से झेला है। मैंने नहीं, मेरे पूरे परिवार ने झेला है। और मैं व्यक्तिगत में ना, मैं सामाजिक बात करूंगा कि समाज भी जातिवाद झेल रहा है। हम लोग ये मान लेते हैं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं ना, हमारे मानने से जो राजपूत बनिया ब्राह्मण, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है और मुस्तैदी से करता है, पल पल चप्पे चप्पे में वो छुपाया हुआ पूरी तरीके से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी बातों को ध्यान दूंगा, और ये हालात थे जो बताना जरूरी थे। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत सारा मंत्री जी, देखो जातियों के बारे में तो बहुत सारा लिखा ही है, पार्टी का एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, ये सारा बताया है। जातियां अवेयरनेस फैलाती हैं, ईर्ष्या फैलाती हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं।